नमाज कायम करो और ज़कात दो, तुम अपनी आकबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे अल्लाह के यहाँ इससे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। इनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। इनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल ना तुम्हारी कुछ खसूसियत है ना किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अतात में सौंप दे और अमलन नेक रवश पर चले, इसके लिए इसके रब के पास उसका अजर है और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इसी किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फ़ैसला अल्लाह क़यामत के रोज़ कर देगा। और उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह की मसाजिद में उसके नाम की याद से रोके और उनको उनकी वरानी के दर पे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इनकी इबादत गाहों में कदम ना रखिए, और अगर वहाँ जाएं भी तो डरते हुए जाएं। उन्हीं के लिए तो दुनिया में भी रसवाई है और आखिरत में भी अज़ाब अज़ीम। मशरक़ और मगरब सब अल्लाह के हैं। जिस तरफ भी तुम रुख करोगे इसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। इनका कौल ये है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया। अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत ये है कि ज़मीन और आसमानों की तमाम मौजूदात उसी के मिल्क है। सब के सब इसी के मतीए फरमान हैं। वो आसमानों और ज़मीन का मौजिद है और जिस बात का वो फ़ैसला करता है इसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। नादान कहते हैं कि अल्लाह ख़ुद हमसे बात क्यों नहीं करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की जहानत एक जैसी है। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नुमायां कर चुके। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म हक के साथ खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नम से रिश्ता जोड़ चुके हैं इनकी तरफ से तुम ज़िम्मेदार और जवाबदेह नहीं। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी ना होंगे जब तक उनके तरीके पर न चलने लगो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं। जिन लोगों को हमने किताब दी और उसे उसी तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है, वो इस कुरान पर सच्चे दिल से ईमान ले आते हैं, और जो इसके साथ कुफ्र का रवैया अख्तियार करे वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी से फ़िदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश ना आदमी को फ़ायदा देगी और ना मुजरमों को कहीं से कोई मदद पहुँच सकेगी। याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसके रब ने चंद बातों में आजमाया और उन सब में पूरा उतर गया तो उसने कहा मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है? उसने जवाब दिया मेरा वादा ज़ालिमों से मुतल्लिक नहीं है, और ये कि हमने इस घर काबे को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया था और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है इस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ़ और इत्तिकाफ़ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने इन्हें हर किस्म के फलों का रिज़्क दे। जवाब में इसके रब ने फरमाया और जो ना मानेगा दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूँगा, मगर आखिरकार उसे अज़ाबे जहन्नम की तरफ घसीटूँगा और वो बदतरीन ठिकाना है। और याद करो इब्राहीम और इस्माईल इस्लाम जब इसके घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे, ए हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, तू सब की सुनने और सब कुछ जानने वाला है। ए रब हम दोनों को अपना मुस्लिम मती फरमा
بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا علیم اور حکیم ہے. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت تو اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. یہودی کہتے ہیں یہودی ہوئے تو راہ راست پاؤ گے. عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو. اس کے رنگ سے اچھا اور کسی کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں؟ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. صدق اللہ العظیم.